हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है फिजिक्स का। कार्य सामर्थ्य ऊर्जा। इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन अशुद्ध है? थर्ड, कार्य केवल समयापान सामर्थ्य इंटू दूरी, ये अशुद्ध है। सामर्थ्य का फिजिकल ध्रुवपान टी होता है, कार्यपान समय, ये सही। अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए 30 डिग्री। बल द्वारा किसी वस्तु के विस्थापन में किया गया कार्य शून्य होता है यदि बल की क्रिया रेखा की दिशा व वस्तु के विस्थापन की दिशा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। शून्य कब होगा? W = cos थीटा। cos 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0 होगा। इसी वजह से ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी। निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक जूल भी, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर भी, मेगावाट नहीं है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक होगा K=12 mv², ये फोर्थ होगा। किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 9 गुनी हो जाती। किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा है? चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में। पृथ्वी तेल से 2 मीटर की ऊंचाई उठाकर आगे में, जिसमें गतिज ऊर्जा है? भूमि पर लुढ़कती क्रिकेट की गेंद। जब कोई पेड़ किसी वायुयान से गिरता है तो वृद्धि होती है उसकी गतिज ऊर्जा में। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? किसी वस्तु की पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी घटेगी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा सॉरी नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। सुंदरतापूर्वक गिरती वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। कुछ चीज़ को बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होती है, मध्यमान स्थिति में। आकाश में उड़ते पक्षी में होगी गतिज दोनों ऊर्जाएं। शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड। फिजिकल टी, डब्ल्यू का वर्क है, टी सेकंड टाइम है। कार्य सामर्थ्य की मात्रा क्रमशः है वाट घंटा तथा जूल सेकंड। कार्य और सामर्थ्य के संबंध होते हैं। फिजिकल टी, तो क्या होगा? कार W सामर्थ्य इंटू समय, ये करेक्ट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 अश्व सामर्थ्य। ये कुछ देखिए लेखांश दिया गया गद्यांश, हम लोग कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। कार्य होने के लिए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन एस दोनों ही आवश्यक है। कार्य की माप बल और बल की दिशा में विस्थापन के परिमाण के गुणनफल से दी जाती है, अर्थात W=S। परंतु यदि बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में न हो, अर्थात वे किसी कोण पर कार्य कर रहे हों, कार्य की गणना के लिए विस्थापन का वो घटक
कहते हैं जो बल की दिशा में हो, अर्थात W=F × cos थीटा। कार सदिश राशि है अथवा अदिश कार अदिश राशि है। कृत कार शून्य होगा बल विस्थापन की दिशा में होने पर। नहीं, जब लंबवत होगा तब होगा, जब लंबवत होगा तब होगा। तो कार से 90 अंश का मान कितना होगा? 0 होता है। ये कहते हैं किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वस्तु के बल की दिशा न चलकर थीटा कोण बनाते हुए S दूरी विस्थापित होती हो तो किया गया कार W=F × cos थीटा होता है। आधारित प्रश्न क्या है? यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो किए गए कार का मान क्या होगा? क्या होगा? शून्य होगा। कार की परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु पर किया गया कार बल तथा बल की दिशा की वस्तु पर किया गया कार बल तथा बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और देखें क्या कह रहा पहला कोई पाइजो विद्युत में क्या है? पाइजो विद्युत में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है पाइजो विद्युत में। और क्या कुछ कह रहा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के 2 फलकों पर दाब डालने से अन्य 2 फलकों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। पाइजो विद्युत वाहक बल किस प्रकार का उत्पन्न किया जाता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के 2 फलकों पर दाब डालने से अन्य 2 फलकों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल ऐसा बल है जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट है, और हर एक बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांश देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर चलते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। यदि पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? यदि पिंड का वेग आधा कर दिया जाए गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप लोग के लिए नई वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।